गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मास्टर जी संगत से बहुत प्यार करते थे और वह संगत को कथा कहानियाँ और साखियाँ सुनाया करते थे। उन्हीं में से एक साखी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी के वक्त की है और यह साखी बहुत ही प्यारी साखी है, इसलिए इसे पूरी सुनने की कृपालता करना जी। इस साखी से हमको पता चलेगा कि गुरु किस किस तरीके से जीव को नाम के अधिकारी बनाते हैं और उन पार उतारा करते हैं। साध संगत जी, एक बार हजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे और दो दोस्त भी उस सत्संग में बैठे हुए थे। दोनों दोस्तों में से एक दोस्त अंधा था, वह कुछ देख नहीं सकता था। वह दोनों सत्संग सुन रहे थे। हजूर महाराज जी ने सत्संग में फरमाया कि सतगुरु अंधों को नैन बख्शने के लिए आते हैं, उनको आंखें देने के लिए आते हैं। यह बात उस अंधे के दिल में चोट कर गई। जब सत्संग चल रहा था तो अंधा खड़ा हो गया और हजूर से कहने लगा कि सच्चे पातशाह, मैंने एक अर्ज करनी है। उस समय संगत इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए हजूर ने कहा कि बताओ क्या कहना चाहते हो। उसने अर्ज़ की कि सच्चे पातशाह, मुझे नाम की दात चाहिए, मैं जन्म से ही अंधा हूँ। बाबा जी महाराज जी ने कहा कि आपको शायद पता नहीं है कि हम अंधों को नाम नहीं देते। उस समय सेवादारों ने उसे नीचे बिठा दिया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह हजूर के दरवाजे के नीचे जाकर खड़ा हो गया। सेवादारों ने उसे बड़ा समझाया पर वह नहीं गया। हजूर महाराज जी अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। एक सेवादार ऊपर गया और बोला, हजूर महाराज जी, वो अंधा जो सत्संग में नाम लेने के लिए खड़ा हुआ था वह नीचे आया है। हजूर ने सेवादार से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना और उस अंधे को ऊपर भेज देना। हजूर के पास जब वह अंधा ऊपर गया तो हजूर ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम अंधों को नाम नहीं देते। तो उस अंधे ने कहा कि बाबा जी, आपने ही तो कहा था कि सतगुरु अंधों को नैन बख्शने के लिए आते हैं, अंधों को आंखें देने के लिए आते हैं। हजूर ने कहा कि मैं अंदर की आंखों की बात कर रहा था, ना कि बाहरी आंखों की। वह अंधा नाम की फरियाद करने लगा, रोने लगा। फिर हजूर ने कहा कि तुम दरवाज़ा बंद कर दो और यहाँ मेरे पास आकर नीचे बैठ जाओ। अंधा जब गुरु महाराज जी के पास बैठा तो बाबा जी महाराज जी ने उसे अकेले को ही अंदर कमरे में नाम की दात बख्श दी और सब कुछ समझा दिया। हजूर ने अपनी छड़ी उठाकर उसके सिर पर रखी और पूछा कि बताओ, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? अंधे ने कहा कि सच्चे पातशाह, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। आपका स्वरूप बड़ी अच्छी तरह से मुझे नज़र आ रहा है। हजूर ने कहा कि इस स्वरूप को अच्छी तरह अपने मन में बसा लो। बाबा जी ने कहा कि बताओ कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। उसने कहा कि सच्चे पातशाह, मुझे नज़र आ रहा है कि आपने सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी हुई है। बाबा जी ने कहा, यह तो सारे जानते हैं कि हजूर सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। वह बोला कि नहीं सच्चे पातशाह, आपके चेहरे पर एक तिल भी है, वह भी मुझे साफ दिखाई दे रहा है। हजूर महाराज जी ने कहा, ठीक है, इसे अच्छी तरह से स्वरूप को अच्छी तरह से अपने मन में बसा लो, कहीं भूल मत जाना। अंधा बोला कि नहीं सच्चे पातशाह, मैं नहीं भूलूंगा। खैर, उस अंधे को बाबा जी महाराज जी ने दया की, उसको नाम के दात वहीं पर बख्श दी। वह अंधा
भी कुछ करने वाला था। वह सारा दिन भजन सिमरन करता रहता था। कई बार सेवादारों में भी उसे देखा, वह 4-4, 5-5 घंटे लगातार भजन सिमरन में बैठा रहता था। 2-3 महीने के बाद एक बार बाबा सावंत सिंह जी फिर सत्संग फरमा रहे थे, तो वह अंधा सत्संग के चलते समय में ही खड़ा हो गया और हजूर से बोला कि सच्चे पातशाह, मैंने एक आज फिर अर्ज करनी है। हजूर बोले कि तेरी अर्जी नहीं मुकती। वह अंधा बोला कि सच्चे पातशाह आज कह लेने दो, फिर नहीं कहूँगा। हजूर ने कहा कि बताओ क्या कहना है। वो अंधा बोला कि सच्चे पातशाह, मैं आपको अपने पिछले जन्म का हाल सुनाना चाहता हूँ। हजूर महाराज जी ने कहा कि तुम्हें मैंने बताया था कि किसी को कुछ नहीं बताना। उसने कहा कि मैंने आप मेरे संगत आपकी दूसरा जहाँ पर कौन है, अगर कोई दूसरा होता तो मैं नहीं बताता। हजूर ने कहा कि ठीक है, बताओ क्या बताना चाहते हो। वह अंधा बोला कि सच्चे पातशाह, मैं पिछले जन्म में एक इल था। इल ईगल को कहते हैं। हजूर बोले फिर कहाँ रहता था। वह बोला कि मैं यहीं ब्यास स्टेशन के पास एक वृक्ष के ऊपर रहता था, वहीं पर मेरा आलना था। वह बोला कि एक बार बड़े महाराज जी ने लंगर लगाया और लोगों ने वह लंगर खाने के लिए ले लिया और वृक्ष के नीचे छाँव में बैठकर खाने लगे। बच्चे भी उनके साथ थे और लंगर खा रहे थे। बच्चों से कुछ रोटी के टुकड़े नीचे गिर गए। वो लंगर खाकर जब चले गए तो मैं वृक्ष से नीचे आया और वह रोटी के टुकड़े खाने लगा। उसने वह टुकड़े सारे खा लिए। उसने बताया कि फिर वह उड़कर जीटी रोड की तरफ चला गया। वहाँ पर एक कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, पर वह अभी तक मरा नहीं था। उसने बताया कि उसने जीते ही कुत्ते की आंखें निकालकर खा ली। हजूर ने कहा कि जीते जी ही कुत्ते की आंखें खा गया। उसने कहा कि सच्चे पातशाह, जब मैंने आंखें खा ली तो वह कुत्ता मर ही गया था। हजूर ने कहा फिर वह बोला कि जब वह अपने आलने में आया तो उसकी भी आलने में आकर मृत्यु हो गई। फिर वह बताता है कि मैं जब धर्मराज के आगे पेश हुआ तो धर्मराज ने कहा कि इसने पाप बहुत किए हैं, इसे नरकों में भेज दिया जाए। पर उसने कहा ठहरो, इसने एक अच्छा काम भी किया है। इसने किसी पूरे गुरु की दृष्टि पड़े हुए टुकड़े को खाया है, इसीलिए इसे एक बार इंसान का जामा दे दिया जाए। पर यह अभी जीते जी ही कुत्ते की आंखें खाकर आया है, इसलिए इसे अंधा ही पैदा किया जाए। उसने कहा कि सच्चे पातशाह, आप मुझे नाम देने के लिए कतरा रहे थे। नाम का अधिकारी तो मुझे बड़े पातशाह, बड़े महाराज भी बना गए थे, क्योंकि मैंने उनकी दृष्टि पड़े हुए रोटी के टुकड़े खाए थे। हजूर ने कहा कि ठीक है, बैठ जाओ, अब आगे किसी को कुछ मत बताना। उसने कहा कि ठीक है सच्चे पातशाह, आगे मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। साथ संगत जी, गुरु कैसे कैसे हमें नाम के अधिकारी बनाते हैं। वह ना ही हमारे खोटे कर्मों को देखते हैं, ना ही हमारी करनी को देखते हैं। वह बस हम पर दया कर देते हैं, हमें नाम की दात दे देते हैं। गुरु की हम जितनी भी महिमा करें वो कम है। सद्गुरु इस संसार में हम जीवों को तारने के लिए आते हैं, वे सिर्फ हमारे लिए आते हैं। सतगुरु दया के सागर होते हैं, उनमें और मालिक में किसी प्रकार का कोई भिन्न भेद नहीं होता। वे परमात्मा में समाये होते हैं और परमात्मा उनमें समाये होते हैं। हमें भी
चाहिए कि अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भजन सिमरन को दें, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलना है वो भजन सिमरन से ही मिलना है, क्योंकि देने का भी एक ज़रिया होता है और लेने का भी एक ज़रिया होता है। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और साखी को लाइक भी करें। और ऐसी और रूहानी साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल बाबा जी साखियों को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।